नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्ट्रेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना संक्रमण भले ही लगातार घट रहा है, लेकिन रूप रंग बदलते कोरोना वायरस के बीच तीसरी लहर को लेकर सरकार सतर्क है। दूसरी लहर में कहर को झेलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटी है। ताजा आंकड़े भी जिस तरह से आ रहे हैं, उसका गहराई से मुआयना करने पर यह साफ हो जाता है कि खतरा अभी टला नहीं है। तो दूसरी तरफ लोगों से ही सर्वे के जरिए जानकारी लेने की सरकार तैयारी कर रही है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, करेंगे चर्चा। साथ ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित भले ही लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती थर्ड वेव से प्रदेश को बचाने की है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव खुद लोगों को नए वेरिएंट से सावधान रहने की सलाह दे रही हैं। ये तो कई वेरिएंट आएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार इसका म्यूटेशन होता रहता है वायरस का। तो आज डेल्टा के नाम से आया है, डेल्टा प्लस के नाम से आया है, और वेरिएंट्स भी आएंगे। सतर्क रहना है और आइडेंटिफाई करके ये देखना है कि वैक्सीनेशन उन पे प्रभावी है कि नहीं। जो वैक्सीन अभी तैयार हुई है वो उन वेरिएंट्स के ऊपर प्रभावी है कि नहीं। कि जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे तैयार थे, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेशन का बेड, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले तीसरे लहर के लिए हम लोगों को बरकरार रखना है। और आखिरी बात, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है और उनसे प्राक्कलन मांगा है कि हम सीएससी और पीएससी के स्तर पर भी आने वाली तीसरी लहर की व्यापक तैयारी करेंगे। इस सलाह के मायने भी समझिए। दरअसल प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, जिसकी झलक बस्तर संभाग के जिलों में दिख रही है। पिछले 2 दिनों में यहाँ मामले एक बार फिर बढ़े हैं। बीजापुर में 20 जून को 27 लोग मिले थे, वहीं 21 जून को 65 हो गए। सुकमा में 20 जून को 25 लोग मिले थे, जो 21 जून को 40 हो गए। वहीं बस्तर में 20 जून को 23 लोग मिले, जो 21 जून को 37 हो गए। हमारे जो दूर दराज के इलाके जैसे बस्तर में लगातार ये संक्रमण बढ़ रहा है, तो इससे हमको सचेत होने की ज़रूरत है। जैसे सेकंड लहर में छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, बहुत भयावह स्थिति पैदा हुई थी। उससे बचने के लिए हमको सावधानी रखने और तैयारी रखने की आवश्यकता है। जाहिर है आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जरूरत सावधान रहने की है। इसे लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है। तो वहीं मोहन मरकाम ने भी घर घर जाकर प्रभावित लोगों से मिलने का ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस संगठन से जुड़े लोग 19,000 कस्बों तक जाएंगे। सर्वे कर कोरोना के खतरे का मूल्यांकन करेंगे। एक सर्वे भी हम लोगों को करना है कि इस कोविड काल में कौन बीमार थे, उनके परिवार के लोगों की मौत हुई है नहीं हुई है। हम ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से हम जितने हमारे कस्बे हैं, लगभग 19,500 से अधिक कस्बों में हम संगठन के माध्यम से पहुंचेंगे। हालांकि कांग्रेस की सरकार होते हुए ऐसे संगठन की ओर से सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर बड़ा सवाल बरकरार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का बयान सामने आया है कि बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस ने कोविड-19 से हुई मौतों का घर घर जाकर पता लगाने की बात कही कि कितनी मौतें हुई है, एक्चुअल डेटा हम पता लगाएंगे। वहीं विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि दूसरी लहर में हमने हाल छत्तीसगढ़ का देख लिया है, तीसरी लहर आई तो भगवान ही मालिक होगा। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टकेश्वर साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो तीसरी वेव को लेकर तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि आदिवासी इलाके जो हैं, खासकर बस्तर, बीजापुर, यहां पर संक्रमण बढ़ रहा है। पहले उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, सर आपका स्वागत है। रजनीश सिंह हैं, नेता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। देवेंद्र यादव जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आपका भी स्वागत है। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो सर, जो यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से और जो आंकड़े भी दिखा रहे हैं वो ये है कि जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ पर अब संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ है। खबर तो ये भी है कि कुछ नक्सलियों तक संक्रमण पहुँच गया है, कुछ नक्सलियों की जान भी गई है। तो उन इलाकों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे आदिवासी बहन भाई, जहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन भी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है सिलगेर का, अगर उस इलाके में, बस्तर में संक्रमण बढ़ रहा है तो ये चिंता की बात है सर। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए। जी जी, आपकी जो चिंता है, और निश्चित रूप से वही हमारी सरकार की भी यही चिंता है
कि हम लोग उन सभी जगहों पर निश्चित रूप से सरकारी अमला, सरकारी व्यवस्थाएं पहुंचे। और मैं इस बात के लिए आप सभी को आश्वस्त करा सकता हूं कि प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में गांव-गांव तक हर स्तर पर कोविड से लड़ने की पूरी तैयारी करके रखी हुई है। तभी आज छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो पूरे देश के अन्य राज्यों से कहीं बेहतर है। कोविड संक्रमण के दौरान कभी भी छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। हम लोग सरप्लस ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहे और अन्य राज्यों को भी हमने किया। उसी तरह जो बस्तर एरिया की वो आप दिन बात कर चले रहे गए हैं, और जो वो दिन हमारे कैसे थे वो सबने देखा है। देवेंद्र जी, अम्बेडकर अस्पताल आप चले जाते, आपको रायपुर में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, स्थिति पता चल जाती क्या थी उस वक्त की। मैं आज उस पर चर्चा नहीं करते हैं। अभी जो वर्तमान में आंकड़े बढ़ने शुरू हुए हैं, इसको लेकर तैयारी करनी होगी कि इन इलाकों में टेस्टिंग क्या बढ़ाई जा रही है। वैक्सीनेशन के मैं आंकड़े देख रहा था, राजगढ़, दुर्ग, रायपुर, यहाँ पर ठीक ठाक वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन बस्तर में अभी भी बहुत कम है वैक्सीनेशन। दूसरा, हमारे पड़ोसी राज्य अगर हमें देखना ही है तो वहां पर 16 लाख टीके कल एक दिन में लगे हैं। छत्तीसगढ़ कहां स्टैंड कर रहा है सर अभी? देखिए, ऐसा है कि आपकी एक बात मैंने सुनी है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़, जहां तक ऑक्सीजन की बात रही, तो छत्तीसगढ़ ऐसा ठीक है सर, जो आगे की 10 बात करते राज्यों हैं। को और ऑक्सीजन देता रहा है। 18,000 मेट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन हम लोगों ने कोविड संक्रमण के दौर में दूसरे राज्यों को दिया है। तो जहां तक ऑक्सीजन की कमी की बात है, तो ऐसी कोई बात स्टेट में हमारे नहीं देखी गई। और जो दूसरी बात है, जो दूर अंचल है वहां पर वैक्सीनेशन की बात हो या टेस्टिंग की बात हो, तो ये आप देखें कि छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से बढ़ा है और इतनी तेजी से व्यवस्थाओं की पूरी की गई है कि आज टेस्टिंग के मामले में भी छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छे रेशियो में 70,000 तक टेस्टिंग हम लोग प्रतिदिन करने की क्षमता हो गई है। और जो वन के क्षेत्र हैं, बस्तर के क्षेत्र हैं, दूर दूर गांव-गांव तक टेस्टिंग पूरी तरह की जा रही है। और मुझे आपके माध्यम से ये बताने में भी खुशी हो रही है कि 10,000 गांव से अधिक गांव कोरोना मुक्त हम लोगों ने कर दिया है वैक्सीनेशन में। और वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, तो एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकारों को किस तरीके से केंद्र की सरकार ने पूरी तरह गुमराह किया, पूरी तरह से वैक्सीनेशन पॉलिसी को घुमाते रहे। कभी बोले 4 हफ्ते, कभी बोले 6 हफ्ते, कभी 8 हफ्ते, कभी 12 हफ्ते, या कभी उन्होंने कह दिया कि 1 मई से वैक्सीनेशन आपको लगानी है। लेकिन कोई तैयारी नहीं है, कोई मदद नहीं है, वैक्सीनेशन कैसे आएगी उसकी कोई व्यवस्था नहीं 18 प्लस के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ वो राज्य रहा जिसने सबसे पहले ये घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि 18 प्लस का फ्री वैक्सीनेशन मैं आपके पास राज्य करेगा। और इसके अलावा वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू भी किया। तीसरे वेव की बात कही जा रही है और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसकी बात भी कही जा रही है। सर, ये आरोप लगे कि जब डेल्टा वेरिएंट फैल रहा था देश भर में, जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई, तो उसकी जानकारी साझा नहीं की गई समय पर। केंद्र सरकार की तरफ से वैज्ञानिकों को इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। अभी हमारे पास समय है कि डेल्टा प्लस जैसा अगर वायरस आ रहा है, जिसके मध्य प्रदेश में मामले मिल चुके हैं, महाराष्ट्र में मिल चुके हैं, तो अभी से इस पर रिसर्च, इस पर एक्टिव होने की जरूरत है। सर, ये केंद्र की जिम्मेदारी है। केंद्र की अगर बात, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। रजनीश जी से सवाल था, 1 मिनट सर। जी लोकेन जी, देखिए लोकेन जी, जो हमारे मित्र अभी बात कर रहे थे, अब वो कहाँ से शुरू हुए, कहाँ ख़त्म किए, वो शायद वही समझे होंगे कि ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन थोड़ा बता दें, 2 महीने, 2.25 महीने में 10,000 मौत क्यों हुई? ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। तो ये आंकड़े वो बोलते रहे, दिखाते रहे। और जो इनका अधिकृत आंकड़ा है, मार्च 21 तक 3300 मौतें थी, आज 13,500 मौतें हो चुकी। और पॉजिटिव केस जो 2 लाख थी, आज 10 लाख के करीब पहुंच गई। तो ये अपना बयान देते रहे, इनको विषय पे बात नहीं करना है कि तीसरी वेव आ रही है तो क्या तैयारी है। आपके सामने भी मैंने एक विषय रखा है कि केंद्र सरकार द्वारा साझा नहीं की गई। जी, आपने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट का साझा नहीं किया गया है राज्य सरकारों का, ऐसा आरोप है।
तो लोकेन जी, मैं जानना चाहूंगा कि सिर्फ 7-8 राज्यों के सामने इनको साझा नहीं किया गया था। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, केरल में, तमिलनाडु में, झारखंड में, यही सिर्फ 7-8 राज्य थे जहां साझा नहीं किया गया था। इसके कारण यहाँ जो बेतहाशा वृद्धि हुई, मृत्यु दर रहा और तमाम प्रकार की जो जितनी हम चीजें देखे हैं इन्हीं राज्यों में रहा, इन्हीं को मालूम नहीं था। दरअसल जब ऐसी बात करते हैं तो इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि इनका टूल किट का मामला है कि षड्यंत्र की बू आती है कि ऐसे राज्यों में ही क्यों इतने केस, इन्हीं राज्यों में क्यों इतनी मौतें, क्यों इतनी अव्यवस्था। और रही बात माननीय मोदी जी की जो बात करते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं, आप याद करिए 2020 में पहले लॉकडाउन का किसने विरोध किया? अभी 2.5 महीने से लॉकडाउन चला रहे हैं। वैक्सीनेशन का विरोध किसने किया? छत्तीसगढ़ में 2 महीने तक रोक के रखे रहे। इनको लगता था अब सब अच्छा हो गया है, वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, क्यों वैक्सीन करवाएं। लेकिन जब इनके हाथ पांव फूल गए, जब इनसे बाहर हो अभी चुका, कितनी वैक्सीन आ रही है केंद्र की तरफ से छत्तीसगढ़? अभी कितनी वैक्सीन आ रही है सर? सांसद दिए है ना छत्तीसगढ़ की जनता ने, अब तो केंद्र के हाथ तो है सारी चीजें। केंद्र से आप जाके अपील कीजिए कि छत्तीसगढ़ की जरूरत है, पूरा कीजिए उसको। लोकेन जी, आज पूरे देश में 28 करोड़ के लगभग वैक्सीनेशन का काम पूर्ण हो चुका है। ये छोटी संख्या नहीं है। नहीं, छत्तीसगढ़ की सप्लाई बताइए सर, मुझे ओवरऑल अभी इंटरेस्ट नहीं है। 21 तारीख कल केंद्र सरकार ने अपने हाथों में लिया है, छत्तीसगढ़ को कितनी सप्लाई हुई? लोकेन जी, छत्तीसगढ़ का ही मैं बता रहा हूं कि जब भारत में 28 करोड़ का वैक्सीनेशन लगभग हो चुका है और यहाँ 130 करोड़ लोग हैं जिनको करना है, तो मैं जो पिछला जो आंकड़ा दिए थे इन्हीं के जो प्रवक्ता है कि हमारे पास लगभग 15 लाख वैक्सीन है और अभी तो अब 18 प्लस और 45 प्लस वाला मामला नहीं रहा, अभी वैक्सीन लगातार लग रहा है। छत्तीसगढ़ बताए, सरकार ये बताए कि हमको हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। असलियत यह है कि आज भी ये वैक्सीन के मामले में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पास ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। राहुल जी, उसके बाद भी सियासत से इस भीतर आपको कितनी गंभीरता दिखाई देती है थर्ड वेव को लेकर, हमारी तैयारियों को लेकर, जो बच्चों के लिए अस्पताल बनाने हैं उनको लेकर, जो हमें रिसर्च करनी है नए वेरिएंट्स पर उसको लेकर? क्या हम विदेशों की तरफ मुंह तो नहीं ताक रहे कि ब्रिटेन में कोई रिसर्च होगी डेल्टा प्लस पर तो उस हिसाब से हम चलेंगे? क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है सर कोरोना के इस दौर में। उनको कई बार इस तरह की खबरें आ जाती हैं, फ्री हैंड नहीं मिल रहा, ठीक से जानकारियां नहीं मिल रही, उनकी राय पर काम नहीं किया जा रहा। अभी आपको वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है क्या? देखिए, मैं राजनीतिक उस पर तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनएजुकेटेड पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहेंगी। जैसे एमपी में हो रहा है कि गांव में वैक्सीनेशन में क्योंकि अवेयरनेस की कमी है तो वैक्सीनेशन में दिक्कत हो रही है। ये छत्तीसगढ़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, वैक्सीन उनके हाथ में होगी तो भी। जो थर्ड वेव की हम डेवलपमेंट की बात करें कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम कितना भी अभी कह लें थर्ड वेव में क्या होगा हम नहीं कह सकते। अभी जैसे सेकेंड वेव के बाद ब्लैक फंगस के इतने केसेस आए, अभी तक आ रहे हैं, किसी को इसका अनुमान नहीं था, कोई कंट्री को इसका अनुमान नहीं था, कोई वैज्ञानिक को इसका अनुमान नहीं था। वो तो होने के बाद पता चला कि इस वायरस ने ये कर दिया। ये वायरस इन्फ्लुएंजा ग्रुप का वायरस है, ये हर 6 महीने में म्यूटेट होगा। टेक्निकली अभी हम हर बार हम ये सोचते हैं, पहले वेव के बाद हमने सेकेंड वेव के लिए तैयार नहीं थे, सेकेंड वेव के बाद हम शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं थर्ड वेव के लिए तैयारी करें। हाँ, हम शॉर्ट टर्म सोचें, वैक्सीनेशन कराएं। शॉर्ट टर्म में सिर्फ 2-3 ही ऑप्शंस अवेलेबल है, वैक्सीनेशन, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और थर्डली हम जो करंट हॉस्पिटल्स हैं उनका अपग्रेडेशन। लेकिन एक लॉन्ग टर्म तैयारी भी करें। ऐसा नहीं है थर्ड वेव के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसकी वेव्स आती रहेंगी।
हमें कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस भी साथ में लेके चलने होंगे कि जो हमारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स की बनावट है, जो ये चीज़ें हैं, ताकि वो छोटे छोटे स्केल्स में भी, क्योंकि हर आदमी हमारा मिडिल क्लास जो बिजनेस इतने सालों से नहीं चल रहे हैं, साल भर हो गया बिजनेस नहीं चल रहे हैं, फाइनेंशियल वीकनेस हो रही है, हर आदमी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाके नहीं बैठ सकता है, हर आदमी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो आपको छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स जो लोअर मिडिल क्लास को भी सपोर्ट कर सके, कॉलोनीज में चल सके, तो वो चीजें भी देख के आपको नर्सिंग कॉलेजेस का जो अभी तक के जैसे एमपी में, ग्वालियर में कई चीजें सामने आई हैं, तो ये चीजें भी लॉन्ग टर्म में के सोल्यूशन भी हम साथ में लेके चले। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 ही पॉइंट्स हैं। वैक्सीनेशन, अवेयरनेस पब्लिक के लिए, चाहे अवेयरनेस करें, मतलब आई डोंट नो हाउ मच, कितना ये पॉसिबल होगा, लेकिन इतना अवेयरनेस के बाद आज की डेट में शहर में, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, ग्वालियर शहर में भी हम आज की डेट में मार्केट में जाएं तो 80% पॉपुलेशन को मास्क पहने बिना घूम रही है। इसमें मैं पब्लिक की, इसमें मैं गवर्नमेंट फेलियर नहीं, इसमें तो मैं पब्लिक का फेलियर बोलूंगा। अब गवर्नमेंट थोड़ी ना आके हर एक के मुंह पे मास्क लगा देगी, इसमें तो अब आपको फाइन लगाना चाहिए, बिना मास्क के हो तो 1000 रुपये फाइन। इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते कि मतलब शहरों में तो एजुकेटेड लोग हैं, अवेयरनेस है, लोग मर चुके हैं, 2 वेव देख चुके हैं, अब तो मास्क पहनो। गवर्नमेंट थोड़ी ना आके, मोदी जी थोड़ी ना मुंह पे मास्क लगाएंगे आपके, पहनना तो हमें। तो अब तो इसमें आपको एक्शन स्टार्ट होने चाहिए पब्लिक के ऊपर कि हाँ आप मास्क नहीं पहन रहे तो फाइन, बिकॉज वो आपके लिए नहीं, सर दिक्कत ये आ रही है राहुल जी, बाकी पब्लिक ये आ रही है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो हमारी प्लानिंग है उससे 2 कदम आगे दिखाई दे रहा है। जब तक हम इससे 2 कदम आगे नहीं होंगे तब तक इसको हराना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी जब डेल्टा प्लस की बात हो रही है तो हमें ये क्या अभी से चेक नहीं करना चाहिए कि जो हमारी दवाइयाँ हैं वो कितनी प्रभावी हैं, वैक्सीन कितनी प्रभावी है, उसके हिसाब से अगर हम तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, आप समझे इस चीज़ को, हम इसको दूसरे कंट्री से कंपेयर करें, जैसे हम कनाडा से कंपेयर करें, वेव्स वहाँ पे भी आ रही हैं और वहाँ हम कितना भी उसमें, हम एक चीज समझ लें, साइंटिस्ट कितना भी इसमें दिमाग लगा लें, डॉक्टर्स कितना भी दिमाग लगा लें, जब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट आएगा, अगर उसका बाकी चीजें वैसी की वैसी रहें, जैसे जो अभी तक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था, रेमडेसिविर लगना, ऑक्सीजन लगना, ये चीजें लगना, अगर उसमें ज्यादा म्यूटेशन नहीं और बेसिक चीज वैसी की वैसी रहे तो आप वो कर पाएंगे। आप रेमडेसिविर को स्टॉक नहीं कर सकते, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट है, कब तक स्टॉक करेंगे, वो डेड स्टॉक है। हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जो कंपनीज बना रही है उनके पास आप बोले भैया रॉ मटेरियल रखो, जब जरूरत हो आप जल्दी बना के दे दो, ये कर सकते हैं। जो बड़े सेंटर्स है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है अबव 50 बेड, उस पर करें कि भैया कि ऑक्सीजन प्लांट सब लगाएं, अभी तक वो प्रोविजन नहीं था, अब कर सकते हैं कि हाँ जितने भी अबव 50 बेड हैं उनको आप ऑक्सीजन प्लांट खुद लगाएं, जितने भी गवर्नमेंट सेटअप्स हैं उसमें ऑक्सीजन प्लांट खुद का हो, ये तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप उसका दूसरा पहलू भी देखें, जो मैंने कनाडा का बोला, कनाडा में भी वेव आई, हर जगह आई, लेकिन वो पीक उतनी ऊंची नहीं गई। क्यों? क्योंकि पब्लिक साथ दे रही थी। आज की डेट में मीडिया से ही पता चला, शिमला, कुल्लू, मनाली फुल्ली बुक्ड है और सब बिना मास्क के घूम रहे हैं। जो वेव 4 महीने बाद आनी चाहिए थी, अब 2 महीने बाद आ जाएगी। वो किसकी वजह से आ रही है? अगर 2 महीने बाद आ रही है, वो पब्लिक की वजह से आ रही है। तो वो हमारे साथ पॉलिटिकल लीडर्स है, वो शायद ओपनली नहीं बोल पाए पब्लिक की गलती, मैं बोल सकता हूँ। आप और हम जानते हैं ये पब्लिक की गलती है कि अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं तो ये हमारी गलती है। हम उस पीक को कम कर सकते हैं अगर हर आदमी, पूरी पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग करे, मास्क पहने। पीक आएगी, वेव आएगी, लेकिन वो पीक इतनी हाई नहीं होगी, उसको प्लेटू पे आएगी। तो आपके पास हेल्थ बर्डन नहीं होगा, चीजों का शॉर्टेज नहीं होगी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, जो ये प्राइस हाइज होता है हर चीज ब्लैक मार्केटिंग को, तो ये चीजें नहीं होंगी, ये नुकसान नहीं होंगे, तो आप उसको झेल पाएंगे। ठीक। देवेंद्र जी, एक सवाल और है, जो कांग्रेस सब नया अभियान छेड़ रही है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनसे जाके कार्यकर्ता मिलेंगे, इसका मोटिव क्या है सर? मुख्य तौर पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की रीति नीति हमेशा ही सेवा की रही है, सेवा भाव की रही है। तो निश्चित रूप से जिन परिवारों में तकलीफ हुई है, जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, तो ये एक अच्छी पहल है प्रदेश अध्यक्ष जी की कि हम लोग सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उन परिवारों से मिलेंगे, उनको संबल दिलाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे मित्र साथी पहले कह रहे थे, रजनीश जी, उनकी बहुत सारी बातों में
मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन का विरोध किया, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब केंद्र की सरकार ने फर्स्ट वेव में लॉकडाउन नहीं लगाया था, तो उसके एक हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉकडाउन यहाँ छत्तीसगढ़ में लगाया था, जिसका लाभ हम लोगों को मिला था। इसके बाद केंद्र की सरकार ने बिना राज्यों को कॉन्फिडेंस में लिए सारे जो बॉर्डर्स हैं उसको सील जो थे उसको खोलने का आदेश दे दिया। बसें, ट्रेन की सुविधा, ट्रेन वापस चालू करवा दी। मजदूरों को जो व्यवस्था देनी थी वो नहीं दिया। मजदूरों को नंगे पांव पैदल पलायन करना पड़ा। नमस्ते ट्रम्प जैसा वृहद कार्यक्रम जब कोविड संक्रमण के कुछ केसेस आए थे, उस समय ये नमस्ते ट्रम्प कराने में ये पुरानी बातें हो गई। अब एक नई बात ये है कि आप लोग सर्वे कर रहे हैं। आप लोग सर्वे कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए तो सही है। मेरे पास समय नहीं है सर, आखिरी 1 मिनट बचा है। ये जरूरत कार्यकर्ताओं की उस समय थी सर, जब लोगों के अपने मर रहे थे, जब जरूर। रजनीश जी 1 मिनट सर, मैं आ रहा हूँ रजनीश जी आपके पास। अब जाकर क्या फायदा सर? या तो कोई राहत लेकर जाए आप उनके लिए, कोई 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए का कोई संबल मिले। सामान्य साथी नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे पास समय नहीं है देवेंद्र। मेरे पास जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता इस कोविड संक्रमण दौर में भी सेवा का काम कर रहा था। आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि आपको तस्वीरें नहीं और ना काम करते हुए दिखेंगे। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मैं रोक रहा हूँ माफी के साथ। मैं आपकी बात का तो जवाब दे रहा हूँ, इसलिए हम पहले भी जा रहे थे और विधायक तक फोन उठाने में सक्षम नहीं थे। एक समय ऐसा भी था। आप ये कह रहे थे हम सेवा में लगे, क्योंकि उस समय इतनी किल्लत थी सर बेड की। आप तो खुद विधायक हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं इस चीज को। रजनीश जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं। लोकेन जी छत्तीसगढ़ के लोगों के कार्यकर्ता की बात करते हैं। अरे 4 महीने से आपकी सरकार नहीं दिख रही है। कौन मुख्यमंत्री मंत्री कहाँ गए हैं, एक बार थोड़ा बताइए तो। अरे मेरे पास समय नहीं, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और थर्ड वेव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अपने बच्चों की सुरक्षा करना इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बस्तर में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, वहां पर टेस्टिंग बढ़ा देनी चाहिए, वहां पर पूरा कैंप, पूरा अमला लगा देना चाहिए इस वक्त, ताकि उन आदिवासियों को बचाया जा सके इस महामारी से। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।